नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए 100 जीके के एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। बहुत ही शानदार एमसीक्यू हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ज़रूर आपको मजा आएगा पढ़कर। वीडियो देखकर आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे। करीब 100 में से आपसे 60 से 70 ईजी क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, नए नए मिलेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए पहला क्वेश्चन, महावीर जी कौन थे? तो महावीर जी जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थकर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का जैन केंद्र कौन सा है? तो दक्षिण भारत में प्रमुख जैन लोगों का जो प्रसिद्ध जगह है, केंद्र है, वो है श्रवण बेलगोला। ऑप्शन नंबर डी। बराहमिहिर कौन थे? तो बराहमिहिर जो थे ये इनमें से एक प्राचीन खगोलविद थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बराहमिहिर के लिए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण काल कहा जाता था वो कहा जाता था गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? सबसे पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी, यहां पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से गुरु अंगद जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कमेंट करके बताइए गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में इन सभी जगह 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय बनाए गए थे। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो गांधी जी द्वारा समर्थन किया गया था अस्पृश्यता के आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी कब? तो दास कैपिटल को प्रकाशित करने का सन था 1867 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो शीत युद्ध का उपरोक्त सभी मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच में तनाव, पूंजीवाद और साम्यवाद, वैचारिक दुश्मनी और महाशक्तियों के बीच में तनाव, ये शीत युद्ध का मतलब होता है। कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो क्रीमियन युद्ध का समापन जो हुआ था वो पेरिस समझौते के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, पेरिस समझौता। सार्वजनिक पद का अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राजनीतिक अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। सीटीबीटी व्यक्त करता है? तो सीटीबीटी जो है वो शस्त्र नियंत्रण उपाय व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपकी संघीय सरकार है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम सही आंसर है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद ये इंग्लैंड की देन है। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस नगर में 2 रेलवे स्टेशन जोन का मुख्यालय है? तो भारत के मुंबई में 2 रेलवे स्टेशन जोन है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सोना होता है आपका चीन में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चीन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका में सबसे घनी आबादी नाइजीरिया की है और प्रचुर तेल भी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट है कौन सा शेल? तो डोलोमाइट जो होता है वो अवसादी शेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा, इसलिए धीरे धीरे पैराशूट नीचे आएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव पैदा होने का कारण है अणुओं के बीच ससंजक बल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण होता है? तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति का उदाहरण समान चाल परिवर्ती वेग का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी समान चाल और परिवर्ती वेग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो ऑटो हॉर्न जो आविष्कारक हैं उन्होंने एटम बम की खोज की है। ऑप्शन नंबर बी एटम बम सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए टेलीविजन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए में आपको टेलीविजन लिखा हुआ है ना, टेलीविजन की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वायु का मुख्य घटक क्या है? तो वायु का मुख्य घटक यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। आपको कमेंट करके बताना है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, स्टूडेंट हो आप, पता होना चाहिए वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो परावैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन कर लेती है। ओजोन को O3 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण होता है? तो गेहूं की जो फसल कटाई होती है वो गुरुत्व पृथक्करण का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस मुख्यतः क्या होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर डी मीथेन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का जो विष होता है डंक मारती वो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय राइट आंसर है। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो नमक का भारी मात्रा में ऊंट सेवन करता है और ऊंट को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? सबसे पहले तैयार किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर 2017 तक थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन आयों का योगफल होती है। ऑप्शन नंबर बी उत्पादन आयों का योगफल। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो 1972 मानव पर्यावरण सम्मेलन ये स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी स्टॉकहोम सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी IIT रुड़की जो था ना, सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई है? तो परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत के दौरे पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे DD आइजनहावर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट कहाँ हुआ था? तो अर्थ समिट जो हुआ था वो हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। बताइए रियो डी जेनेरियो किस महाद्वीप में स्थित है? रियो डी जेनेरियो ये किस महाद्वीप में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्रामों को फर्मवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी फर्मवेयर राइट आंसर है। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अधिग्राहक मतलब रेसिपेंट होते हैं? ईमेल सिस्टम में आपके एक प्रकार का ही रेसिपेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो तालचेर है वो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भारी जल संयंत्र राइट आंसर है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर आपका पारदीप और हल्दिया स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पारदीप और हल्दिया राइट आंसर है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पेरम्बूर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो सिंधु घाटी ये 51वां क्वेश्चन है। 50 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट है, तो 1 से 50 वो और 1 से 50 ये 100 क्वेश्चन होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो थी वो थी चौड़ी और सीधी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बता दें सबसे पहले जो था ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो ये जो है ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्धम संगम गच्छामि आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार बौद्ध धर्म करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा?
तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बैठा था बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के सबसे फेमस जो राजा हैं उनका नाम है कनिष्क, आप सभी को पता होगा। कनिष्क के समय कौन से नंबर की संगति हुई थी, बौद्ध संगति कौन से नंबर की हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सभी इंटेलिजेंट बच्चे जिन जिनको पता है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय किस का महानतम शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय ये वातापी के चालुक्य थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वातापी के चालुक्य। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो वो चीनी यात्री था आपका हैंसांग, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली सुल्तान का जो शासन था वो 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। सॉरी, तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो ये शासनकाल में हुआ था किसके, पुराना किला दिल्ली का हुमायूं के शासनकाल में बना था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना। तो दीन ए इलाही का सदस्य इनमें से राजा बीरबल बने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसाल किया गया था। 1 रुपए का सिक्का टकसाल किया गया था शेर शाह सूरी के समय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंग्रेजी शासक के चार्ल्स द्वितीय को किस की राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में मिला था। तो मुंबई दहेज में मिला था, इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर मुंबई दहेज में मिला था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। तो फ्रांसीसियों को वांडीवाश के युद्ध में पूरी तरीके से परास्त कर दिया था अंग्रेजों ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा है। तो वैष्णव जन तो तेरे कहिए नरसिंह मेहता द्वारा रचित गीत है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जन नवजीवन का संपादन गांधी जी ने किया है, ऑप्शन नंबर डी नवजीवन राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपके राजगुरु जी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया है। तो लाहौर षड्यंत्र किया गया था, यह किया गया था भगत सिंह के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी यहां पर भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड बना था, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण बोर्ड राइट आंसर है। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए, लाठी पड़ी थी आप सभी को पता है, वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किसके बीच सही मेल है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें से भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही मेल है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वर्मा या म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में म्यांमार को स्वर्ण भूमि कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण भूमि राइट आंसर हो जाएगा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो शासन की जो एकात्मक पद्धति होती है वो दृढ़ राज्य के लिए बहुत जरूरी है, लाभ है उसका दृढ़ राज्य, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं भारत में। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका पंजाब शामिल नहीं है, बाकी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दिल्ली ये सभी संघ राज्य क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका अनुच्छेद 17 उपाधियों की समानता ये अनुकूल नहीं है, बाकी 14 में विधि के अनुसार समानता, 16 में समान अवसर और 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। तो अधिनियम द्वारा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार को नियंत्रित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है? तो नागरिक इनमें से किसी के पास नहीं जा सकता। राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करेंगे तो आप किसी से भी अपील नहीं कर सकते। कमेंट करके बताइए, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप किसके पास जा सकते हैं? ए राष्ट्रपति, बी सुप्रीम कोर्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप किसके पास जा सकते हैं? ए राष्ट्रपति या बी सुप्रीम कोर्ट। दो में से एक आंसर बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर? राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने के अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति नामित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो सरकार की संसदीय प्रणाली जो ग्रहण की गई है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य आपका कानूनों को अधिनियमित करना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संसद के अधिकारी को विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 1/10 कुल सदस्य संख्या का होना ही चाहिए। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया? उनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किसके अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो यह किया गया है अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यायपालिका हमारे मूल अधिकारों के संरक्षक कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक और असंवैधानिक है? तो यहां पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं, योजना आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। नीति आयोग जिसको अभी बोलते हैं उसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कितने प्रतिशत मत पाने होने चाहिए? कम से कम आपको 6% मत मिलना चाहिए, तब जाके आप पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए लायक रहेंगे। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी है? अभी तक आपकी महाराष्ट्र में कभी भी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है? तो संविधान पर राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? तो महिलाओं के हित में है शारीरिक व्यापार निवारण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो भारत के राज्य उपरोक्त सभी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में मांग कर रहे हैं कि भैया केंद्र से अधिक स्वायत्तता मिले। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये देन है इंग्लैंड की सर्वसत्ता संपन्न संसद। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी संगठन शब्द ये किसने दिया है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इंद्रधनुषी संगठन शब्द, ये शब्द किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।